अगर आप एक निवेशक हैं या फिर सोने में रुचि रखते हैं तो ये खबर खास आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर की शुरुआत ही सवाल से है, जो है कि क्या साल 2026 में सोना $4,800 तक पहुंच सकता है। क्या ये रैली अभी बस शुरुआत है और क्या ऐसे माहौल में निवेशकों को करना क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं सवालों के जवाब से आज की हमारी वीडियो। विस्तार से देखिएगा अंत तक। देखिए, दुनिया भर में गोल्ड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साल 2026 के लिए जो भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं वो वाकई चौंकाने वाली है। कई बड़े ब्रोकरेज कंपनियां और विदेशी बैंकों का मानना है कि सोना आने वाले सालों में एक बार फिर नई ऊंचाइयां छू सकता है। कुछ एक्सपर्ट गोल्ड की कीमतें 4,600 से $4,800 तक पहुंचने की संभावनाएं बता रहे हैं, यानी अभी जो कीमतें दिख रही हैं वे आगे और चढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेंटूरा नाम की ब्रोकरेज फर्म की, जिसने साफ कहा कि गोल्ड को आगे बढ़ाने वाली ताकतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनका कहना है कि सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीदारी, लगातार बनी महंगाई, अमेरिका का बढ़ता बजट घाटा और वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं मिलकर सोने को नए स्तर पर ले जा सकती हैं। वेंतूरा के अनुसार साल 2026 में सोना 4,600 से $4,800 के बीच जा सकता है। इतना ही नहीं, फेडरल रिजर्व से साल 2026 में 75 बेसिस पॉइंट्स यानी 3 छोटे छोटे रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। और आप तो जानते हैं कि जब ब्याज दरें गिरती हैं तो गोल्ड में पैसा तेजी से आता है, इसलिए इसे मल्टी ईयर बुल मार्केट कहा जा रहा है। वेंटूरा का एक और दिलचस्प पॉइंट है, उनका कहना है कि गोल्ड की डिमांड अब 3 लेयर में बढ़ रही है। पहली लेयर है सेंट्रल बैंक जो लगातार गोल्ड खरीद रहा है। दूसरी लेयर है बड़े संस्थागत निवेशक यानी कि लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो इस महंगाई और आर्थिक अनसर्टेनिटी से बचाव के रूप में देख रहे हैं। तीसरी लेयर है आम निवेशक और ट्रेडर। इन तीनों की मांग मिलकर गोल्ड की कीमत को और मजबूत कर रही है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की तरफ, जो है ड्यूश बैंक की तरफ से। इस बैंक ने भी हाल ही में अपना गोल्ड प्राइस फॉरकास्ट बढ़ा दिया है। पहले ये मान रहे थे कि साल 2026 में सोना $4,000 तक जाएगा, लेकिन अब उन्होंने इसे बढ़ाकर $4,450 कर दिया है। उनका मानना है कि गोल्ड 3,950 से $4,950 के बीच ट्रेड करेगा, यानी अगर सब कुछ सकारात्मक रहा तो गोल्ड लगभग $5,000 तक भी जा सकता है। ड्यूश बैंक का कहना है कि बाजार में गोल्ड की सप्लाई कम है, क्योंकि सेंट्रल बैंक और ETF बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ऊंची रहती है तो कीमतें अपने आप चढ़ जाती हैं। साल 2027 का भी अनुमान दिखाते हैं, जो $5,150 का बताया गया है। मतलब आने वाले 2 सालों में भी गोल्ड की मजबूती बरकरार रह सकती है। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर, उनका क्या कहना है। ये देखिए, इस बैंक का भी ये मानना है कि साल 2026 तक सोना $4,500 तक जा सकता है। उनका कहना है कि अभी सोने में रैली आई है और RCI ने दिखाया है कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो सकता है, लेकिन हाल ही की गिरावट ने मार्केट को हेल्दी स्तर दे दिया है, यानी आगे भी बढ़त के लिए मार्केट तैयार है। बेहद महत्वपूर्ण बात, ETF की मांग फिर से बढ़ने की उम्मीद है और सेंट्रल बैंक धीमी गति से ही सही लेकिन खरीदारी करते रहेंगे। ये संयोजन सोने को स्थिर सपोर्ट देता रहेगा। हालांकि मॉर्गन स्टैनली चेतावनी भी देता है कि अगर कहीं अचानक भारी उतार चढ़ाव आया या किसी देश ने अपनी गोल्ड होल्डिंग कम कर दी तो गोल्ड में गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन देखिए, हर संस्था की एक राय है, गोल्ड का स्ट्रक्चरल आउटलुक मजबूत है। अब बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज की। इनका क्या कहना है। महंगाई लगातार बनी हुई है, ब्याज दरें गिरने वाली हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा है। ऐसे में सोना एक सुरक्षित निवेश बन गया है। HDFC सिक्योरिटीज का सुझाव है कि हर निवेशक अपनी पोर्टफोलियो में कम से कम 5 से 10% सोना जरूर रखे और अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो समय के साथ इसे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं गोल्ड की हाल ही की चाल की। तो अक्टूबर साल 2025 में सोना $4,390 के करीब शिखर पर पहुंचा। वहीं से 11% की गिरावट आई और कीमतें $3,890 के करीब पर गिर गई। लेकिन फिर दिसंबर में शानदार वापसी हुई और सोना $4,999 तक पहुंच गया। ये रैली फेड की दिसंबर रेट कट उम्मीदों और कमजोर डॉलर के कारण आई थी। सोने ने लगातार 9 तिमाहियों से नई हाई बनाया है। यह इतिहास के सबसे लंबे बुल रन में से एक माना जा रहा है। वेंतूरा का यह भी कहना है कि ये सिर्फ रैली नहीं बल्कि दुनिया की फिएट करेंसी यानी नोटों की वैल्यू में गिरावट का संकेत है। यानी वजह यह है कि सेंट्रल बैंक सोने को अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण
प्राथमिकता दे रहा है, यानी उसको ज्यादा जरूरी समझ रहा है। भारत में गोल्ड की तेजी और भी ज्यादा दिख रही है। अब एक नजर तकनीकी स्तरों पर डाल लेते हैं। गोल्ड की मजबूत सपोर्ट लाइन है $4,200, $4,055 के करीब। अगर ये स्तर टूटे तो नीचे दबाव बन सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है $4,255 से $4,300, और अगर ये स्तर ब्रेक हो गया तो अगला टारगेट $4,380 से लेकर $4,440 के करीब हो सकता है। मतलब अभी गोल्ड एक तरफ की कंसोलिडेशन में है, लेकिन रिवर्सल के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, निवेशक क्या करे? पहली बात, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं तो गोल्ड की मजबूती अभी भी बरकरार है। दूसरी बात, अभी कीमतें ऊंची हैं, इसलिए एक बार में भारी निवेश ना करें। एसआईपी या फिर गोल्ड ईटीएफ धीरे धीरे खरीदें, उस पर अच्छे तरीके से अपना निवेश करें। तीसरी बात, अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड रखें, इससे आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। तो सोने का भविष्य फिलहाल चमकदार दिख रहा है, लेकिन मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ रहती है, तो कदम सोच समझ कर उठाएं। और एक चीज का ध्यान रखें, बिस्तक आपको निवेश या फिर क्या करना इसकी सलाह बिल्कुल नहीं देता। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, किस प्रकार का करना चाहते हैं, आप अपने एक्सपर्ट की राय लें और उसके बाद ही कोई निवेश करने का डिसीजन लें। पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल बिस्तक को अभी के अभी सब्सक्राइब करें।